नमस्ते, गिरीश शिंदे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये चल नहीं रहा है और इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको चालू करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें बेसिकली दो मेन पार्ट है। यहाँ पे ये जो है पंप सेक्शन है जहाँ से पानी को पंप किया जाता है और ये जो है मोटर है। ओके, तो इसके पीछे यहाँ पे एक कैप है, इस कैप को हम रिमूव करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में एक यहाँ पे एक फैन होगा, कूलिंग फैन, और फिर ये जो नट बोल्ट है इसको निकाल के हम ये जो पंप सेक्शन है इसको भी खोलेंगे और अंदर क्या प्रॉब्लम है इसको देखेंगे और उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मोटर की गार्ड है, मोटर के जो अंदर फैन होता है कूलिंग करने के लिए, उसका जो गार्ड है इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रू लगे हैं, स्क्रू को ओपन करके इस गार्ड को ओपन करता हूँ। ओके, ये हो गया फैन गार्ड और ये आपको जो है फैन नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये जो फैन है बेसिकली मोटर की वाइंडिंग के कूलिंग के लिए होता है। ओके, ये जब शाफ्ट घूमता है ना मोटर का तो साथ में फैन भी घूमता है और फैन के घूमने से वाइंडिंग कूल होती है। ये जो ग्रीन कलर की जो पट्टियाँ नज़र आ रही है ना, इसको फिन्स कहते हैं, जो वाइंडिंग की हीट को डिसिपेट मतलब बाहर निकालने में हेल्प करती है और पंखा जो है हवा को ब्लो करता है जिससे कि मोटर वाइंडिंग जो है ठंडी होती है। फैन गार्ड को निकालने के बाद अब मैं फ़ैन निकाल देता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा टाइट है तो मुझे कुछ टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली एक ए भी होता है, एक यहाँ पे लॉक होता है, लॉक पिन होती है, स्प्लिट पिन कहते हैं जिसको, जो इसमें नहीं है, जिसकी जगह पे मुझे अभी नई पिन यहाँ पे बैठानी पड़ेगी। जो स्लॉट आपको नज़र आ रहा है इस स्लॉट में स्प्लिट पिन होती है। तो हमने अभी फ़ैन निकाल दिया जो मोटर वाइंडिंग को कूल करने का काम करते हैं। उसके बाद में ये जो एंड कवर है या फिर इसको मोटर कवर कह सकते हैं, इस मोटर कवर को हमें अभी खोलना है। मैं स्पैनर की मदद से इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे पास एक ही स्पैनर एडजस्टेबल, एक्चुअली फिक्स स्पैनर जो होते हैं ना तो उसको रेकमेंड किया जाता है, बट मेरे पास अभी अवेलेबल एक ही स्पैनर है। इसको मैंने लूज करके रखा है तो इजीली अभी खुल जाएगा आई थिंक। ओके, ये नट हो गए और अंदर जो वॉशर है, ये छोटे नट हो गए और अंदर ये जो वॉशर है दैट वॉशर इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग वॉशर। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग वॉशर है, इसको मैं एक जगह पे जमा करके रखता हूँ। अब इसमें क्या करना होता है, जब भी हम इस टाइप की ओपनिंग को खोलते हैं ना तो एक जगह पे मार्किंग करनी होती है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर से स्क्रैच बना रहा हूँ, एक मार्किंग कर रहा हूँ। आप पेन या स्केच पेन से भी कर सकते हो, तो ताकि जब हम फिर से एंड कवर को बैठाएंगे ना तो ये मार्किंग देख के क्या होगा, ये गलत नहीं बैठेगा। तो इसके लिए मैं इसको स्क्रैच दे रहा हूँ इस तरीके से। ओके, अब इस स्क्रैच होने के बाद जब इसको मैं खोल दूंगा और फिर से रीअसेंबल करूंगा तो मार्किंग देख के इसको रीअसेंबल करना होगा। अब इसमें मुझे स्क्रू ड्राइवर की मदद लगेगी इसको ओपन करने के लिए। थोड़ा टाइट होता है, तो ये खुल गया। ये मोटर की एंड कवर हो गया, इसमें ग्रीस वगैरह लगा होता है, बियरिंग्स होती है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बॉल बियरिंग है। ओके, और ये शाफ्ट हो गया इसका। ओके, तो एक एंड जो हम लोग ने पूरी तरीके से खोल दिया है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। ये मतलब पंप एक 2 साल पहले लिया था मैंने, तो आई डोंट थिंक इसमें बेरिंग वेरिंग का कुछ प्रॉब्लम रहेगा। ज़्यादा करके हम लोग यहाँ पे रिवर का पानी यूज़ करते हैं पंप करने के लिए, तो आई थिंक रिवर की जो मिट्टी है ना इस सेक्शन में फंसी होती है, पंप सेक्शन में, और मिट्टी की वजह से पंप जो है ज़्यादा करके उसके एम्पलर्स जो है वो ब्लॉक होते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे। ये पाइप काफ़ी टाइट है तो मैंने निकाला नहीं क्योंकि फिर से ये पाइप लगने वाला है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कैमरे के बीच में आ रहा है, ठीक है, अब ये जो नट है इसको मैं लूज कर दूंगा। इसको ना कम समय लगे इसके लिए मैंने थोड़ा हल्का हल्का सबको लूज करके रखा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी सालों से 2 सालों से तो मतलब इसके ऊपर एक खुला नहीं था तो मैंने उसमें ऑयल डाल के रखा था। अब ये हल्के हो गए नट बोल्ट्स और थोड़ा सा खोल के भी रखा था ताकि इजीली मैं आपको यहाँ पे क्विकली निकाल के दिखा सकूँ। तो 3 बोल्ट्स हैं, तीनों को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये जो है पंप का केसिंग हो गया, ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये केसिंग हो गया पंप का। ठीक है, बोल्ट को मैं साइड में रख देता हूँ। ये जो डिलीवरी पाइप है रेड कलर का जो है दैट इज डिलीवरी पाइप,
या डिस्चार्ज पाइप हम कह सकते हैं, यहाँ से पानी बाहर डिलीवर होता है। और ये जो ब्लू कलर का दैट इज सक्शन पाइप, इसको भी थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से मुझे फोर्स देना होगा ताकि ये, क्योंकि आसानी से ये निकलने वाला नहीं होता हाथ से। ठीक है, तो ये खुल गया है केसिंग। और आप देख सकते हो ये जो इम्पिलर्स है ना, इम्पिलर्स को अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पे गौर से देखोगे इम्पिलर्स को, तो इसके ऊपर आपको करोजन नजर आ रहा है। दैट मे बी बिकॉज ऑफ द जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी की वजह से भी है ना कुछ हो गया रहेगा, इसकी वजह से भी ऐसा ये दिखता है। सेकंड, हमको केसिंग में कुछ आइडिया आ जाएगा, केसिंग में कुछ फंसा है तो वो भी पता चलेगा। केसिंग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ना मिट्टी फंसी है, जंग लगा हुआ है। तो सिमिलर ये जो मिट्टी है, यही मिट्टी इसके अंदर भी होने की चांसेस है, जिसकी वजह से पंप चल नहीं रहा है। अब इसको मैं क्लीन करूंगा केरोसिन वगैरह डाल के। ये थोड़ा सा अभी मैंने इसको ये कर दिया है, लेकिन इतना लूज नहीं है। केरोसिन डालने के बाद में और थोड़ा सा लूज हो जाएगा, और फिर इसको क्लॉथ से क्लीन करके फिर हम इसको चालू करके देखेंगे। अभी ये जो इम्पेलर है, इसको क्लीन करने के लिए मैं इसके ऊपर हल्का सा केरोसिन डालता हूँ, ताकि अंदर कुछ जंग रहेगा, करोजन रहेगा तो लूज हो जाए। ओके, और इसको फिर क्लीन कर लूँगा मैं, इसके केसिंग को भी क्लीन कर लूँगा। और थोड़ा सा केरोसिन में केसिंग में डाल दूंगा, केसिंग को भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे केसिंग है, केसिंग में भी केरोसिन डाल देता हूँ मैं, ताकि ये जो जंग है वो लूज़ हो जाए। थोड़ा देर यहाँ पे वेट करूँगा और इसको क्लीन करके लूँगा। तो ये एक्चुअली ना ये मिट्टी नज़र आ रही है मुझे, जंग भी टोटली जंग नहीं, कॉम्बिनेशन है। पानी की जो पानी फिल्ट्रेशन नहीं होता, गांव में क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं होता। जैसे मुंबई में या सिटीज़ में हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं, तो पानी जो होता है साफ़ सुथरा आता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जो पंप पानी जो नदी में होता है डायरेक्टली इसको पंप करते हैं। तो बारिश के वक्त में, अभी जो बारिश का वक्त आया, शायद उसमें काफ़ी, देखो जो मिट्टी नज़र आ रही है कपड़े में, तो काफ़ी मिट्टी वाला पानी जो है नदी में होता है। और इसमें स्ट्रेनर लगाना आई थिंक ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रेनर यूज़ करते हैं तो स्ट्रेनर में सब मिट्टी फंस जाएगी और ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और थोड़ा केरोसिन डाल के मैं इसको निकाल देता हूँ। मुझे करोजन से ज़्यादा मिट्टी लग रही है, थोड़ा पार्शियल करोजन है और पार्शियल जो यहाँ पे मिट्टी जो है, जिसकी वजह से मिट्टी फंसने की वजह से पंप जो है ब्लॉक हो चुका था। तो बारिश के बाद में बंद ही है, जस्ट मेरी अभी नज़र गई इसके पास, और हम इसको क्लीन करने की देख रहे हैं। तो टोटली यहाँ पे ज़्यादा करके मिट्टी जो है, मिट्टी है, और अभी ये धीरे धीरे निकल रही है यहाँ से। इम्पिलर को भी मैं साफ़ कर दूंगा ताकि क्लीन हो जाए पूरी तरीके से, और करोजन और जो मिट्टी है दोनों भी निकल जाए। एक बार पूरा अंदर से कचरा निकल गया, जो ये ओरिंग है, देखो ये इसको ओरिंग कहते हैं। ये सीलिंग के लिए गैस्केट जैसे होते हैं ना, ये यहाँ पे लगती है, ये ओरिंग है, ऐसे यहाँ पे केसिंग में लगती है। और इसको भी मैं साफ़ कर देता हूँ। साफ़ करने के बाद में, जब केरोसिन डालने के बाद में आप देखोगे तो थोड़ा फ्री हो गया। अभी ये रोटेट हो रहा है। ओके, इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग कर देंगे तो और बेटर तरीके से रोटेट होगा। और इम्पलर भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। मैं और इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। काफ़ी हद तक मिट्टी जो है, मिट्टी इसमें से निकल गई है। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा जिसमें हम इसको ऑयल करेंगे, और ऑयल करने के बाद में, लुब्रिकेशन होने के बाद में इसका जो वर्किंग है और थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। अभी मैंने जो इम्पिलर है, ये जो इसको इम्पिलर कहते हैं, इसको थरोली क्लीन किया हुआ है, क्लीन क्लॉथ से, और ड्राई कर दिया, केरोसिन से भी इसको साफ़ करके लिया। अब इसको थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे यहाँ पे। ये मशीन ऑयल है मेरे पास में, जिसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, और यहाँ पे भी बैक साइड में भी थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ मैं, ताकि इस यहाँ पे मेटिंग पार्ट्स होंगे ना, ताकि ये स्मूथली चले। और फिर यहाँ पे एक उसकी बुश है, यहाँ पे एक बेरिंग होती है इसकी। ओके, तो इस बेरिंग में थोड़ा सा ऑयल फिलअप करेंगे।
और ये जो एंड कवर होता है ना, एंड कवर में ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीस है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ। बेसिकली ग्रीस होना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं ऑयल लगा रहा हूँ। फिर से जब मार्केट जाऊँगा तो मैं लेके आऊँगा और इसको ये कर देंगे। अभी मेन ऑयलिंग का काम हो गया यहाँ पे। ये जो इम्पलर्स है और बेरिंग्स है इसको अच्छी तरीके से ऑयल कर दिए। अब इसको हम असेंबल करेंगे और असेंबल करके टेस्ट करेंगे। ये जो एंड कवर है ना, इसको फिक्स करते वक्त मैंने यहाँ पे एक मार्किंग की थी, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे शायद आपको स्क्रीन पे ना दिखे, बट यहाँ पे मैंने स्क्रूड्राइवर से मार्किंग की थी, तो उस मार्किंग को मैच करके अकॉर्डिंगली मैंने इसको फिक्स किया है। नहीं तो ये ना इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना, तो ये ठीक से बैठेगा नहीं। दैट इज़ वाई मैंने ऐसा किया। ये जो स्प्रिंग वॉशर्स है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और फिर इसको नट को लगा के फिर मैं इसको टाइट कर दूंगा। फिर इसके एक रन टेस्ट लेंगे हम लोग, जस्ट इसको चालू करके देखेंगे और आफ्टर रन टेस्ट जो है पूरा पंप असेंबल करके उसकी पंपिंग टेस्ट लेंगे, मतलब ये पानी पंप करता है क्या, इसको भी हम चेक करके देखेंगे। अब इसको टाइट करके रन टेस्ट करके देखेंगे। अभी हम पंप की रन टेस्ट ले रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो पंप रोटेट कर रहा है। ओके, तो जो पंप में जो मिट्टी थी निकल गई है और पूरी तरीके से पंप को क्लीन कर दिया है, तो हम पंप जो है ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसको हम असेंबल करके जो वाटर है वो देख के इसमें लोड टेस्ट करेंगे, इसमें पानी पंप होता है कि नहीं इसको क्रॉस चेक करके देखेंगे। अब हम पंप का जो केसिंग है, ये वाला जो पार्ट है, ओके, इसमें से पानी इसमें आता है, ओके, और ये जो पानी है इसको पंप करने का काम ये एम्पिलर करते हैं, इसको असेंबल करने का काम करेंगे। तो पहले तो ओरिंग देखेंगे, एक टाइप का गैस्केट होता है, ओरिंग को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और ओरिंग को फिक्स करने के बाद में इसको ओरिंग निकल रही है तो मैं इसको ओरिंग को यहाँ पे लगा देता हूँ पहले, ताकि फंस ना जाए फिर से, क्योंकि अगर ये ओरिंग नहीं होगी ना तो वाटर लीकेज होगा, तो ओरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओरिंग बैठ गई है। ओके, अब इसके नट लगा दूंगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा पुशअप करता हूँ मैं। अभी हैंड टाइट कर लेता हूँ। हैंड टाइट करने के बाद में स्पैनर से इसको फुल टाइट करेंगे और फिर एक बार ड्राई रन करेंगे और ड्राई रन के बाद में पानी जो है पानी इसमें डाल के चेक करके देखेंगे पानी पंप होता है क्या। अभी जो मोटर का एंड कवर हम लोग ने निकाला था, मतलब फ़ैन का कवर, फ़ैन गार्ड कहते हैं इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। इसके स्क्रूज हैं। तो तीनों स्क्रू को मैं इस तरीके से लगा के फिर स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दूंगा। फिर हम पंप जो है इसको एक्चुअल में चला के देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पंप मैंने स्टार्ट कर दिया है और पाइप के अंदर, सक्शन पाइप के अंदर पहले से पानी डाल के रखा था। पंप यहाँ पे वर्किंग में है और ये रेड जो पाइप है दैट इज़ डिलीवरी पाइप। तो उसमें आप देख सकते हो पूरे फोर्स से पानी आ रहा है। जो पानी है यहाँ पे, अभी पानी ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया। पंप अभी ड्राई रन कर रहा है तो यहाँ का पानी भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये जो पंप था उसको सक्सेसफुली हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।